हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप? होप आप लोग सभी सही होंगे। तो भाई हम भी ठीक ठाक ही है, ज्यादा बढ़िया तो नहीं है। और अभी हो चुकी है सुबह, और पहले मैं थोड़ा सा काम कर रही थी और अभी झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने हैं। तो जी चलो करते हैं काम की शुरुआत। सबसे पहले हम रूम की क्लीनिंग करेंगे, डस्टिंग करेंगे, जो कि डेली का काम होता है। और बेडशीट को चेंज करेंगे, क्योंकि हफ्ते में 8वें दिन ना आपको अपनी बेडशीट चेंज कर देनी चाहिए। तो जी चलो, साथ साथ हम बनाएंगे अपना मिनी व्लॉग भी। तो हो जाते हैं शुरू काम के लिए। और अभी बैठ के मैंने कराया फोन का स्पेस खाली, फिर कुछ कपड़ों पे प्रेस करी है, कुछ पे हो गई है, कुछ पे नहीं हुई है, तो वो कपड़े उनकी जगह लगा दूंगी। पर वो काम करूंगी मैं नहा धो के सबसे बाद में, तब तक के अजय आ जाएंगे, उनसे मैं फिर व्लॉग बनवाऊंगी। और मैंने कितने कपड़ों पे प्रेस करी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जी चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। मेरा सारा काम निपट गया। अब मैं एक वीडियो डाल देती हूँ और 10 बज गए, मुझे पूजा भी करनी है। और वीडियो डाल के फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए और हेयर वॉश करना है। तो जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और गर्मी में हालत बहुत बुरी हो गई, आज गर्मी बहुत तेज की है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। कहीं पर है एक आदमी? एक आदमी तो मैं करने पर नहीं, पिट्टन पे रहो, वही लैंग्वेज यूज करो ना, जोन सी करे लग रहे। मैं तो कह ही नहीं सकता। हाँ तुम तो बहुत सीधे हो। तुम आए जितना सीधे तो इस पूरी सृष्टि पे कोई नहीं। मैं कुछ नहीं कह सकता। नीचे स्टील का कटोरदान रखा, उसमें डाल दे सारी चीनी को, बची हुई को। तो फिर इसको ऐसे निचोड़ो। फिर क्या होगा? ऐसे नॉर्मल नींबू पानी तो देखो सब बना देते थे, मैं सिखाता हूँ तो सही बेहतरीन तरीका। रहने दो बस, मैं देना सीख। ये निचड़ गया, देखो रुक जाओ गाइस, बना कर देखना कभी, जैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ। पहले जो निचड़ा है इसको थोड़ा हल्का सा बस 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 रहने दो, ठीक है। अब जो है दूसरे चीनी डाल ली नहीं उसमें, बस नींबू रुको ना। अरे भाई साहब यही तो तरीका। अच्छा यू डोंट नो व्हाट ठीक है, चलो बाय। नहीं ऐसे कहते बाय, टाटा बाय। गाइस मैं दाल बना रही हूँ इस आदमी के लिए। पूरा दिखाओ। अरे अज्जू मेरे से खड़ा नहीं आ जा रहा। मेरे पे खड़ा हो, वही नहीं रहना मेरे सामने तो अच्छे पे खड़ा नहीं होएगा। महाराज तुम जीते, मैं आ रही बाय। तो गाइस घर का टोटली काम निपटा दिया, खाने से लेके कपड़े, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, वो आपको मेरे मिनी व्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये देखो टाइम हुआ है 14:18 मीन्स 2:18। तो अब मैं लगी हूँ पीने के लिए। और मैंने दही में थोड़ी सी चीनी मिला के और पानी डाल के मीठी लस्सी टाइप की बना रखी है। फिर सोच रही हूँ, आज वीडियोस का काम था लेकिन आज हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं अंदर से ना बॉडी थोड़ा लो फील कर रही है, क्योंकि फास्ट चल रहे हैं, 10-12 दिन हो गए। और इस वजह से मे भी, और पूरा दिन मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ लिक्विड लेती हूँ। तो आज तो पूरा दिन हो गया कुछ खाया ही नहीं। अभी बस ये दही ली हूँ, क्योंकि इससे ना मतलब अंदर तक का थोड़ा सा ठंडा पड़ती है। और खाने में भी क्या खा रही हूँ, सिर्फ लौकी और दाल, क्योंकि कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से आलू मैं खा नहीं सकती। और सारी सब्जियों में आलू ही पड़ते हैं। लाइक गोभी बनाओगे तो आलू, बैंगन बनाओ तो आलू। और बैंगन वैसे भी पूरा दिन जब आप भूखे रहते हो तो एकदम से खाओगे तो एसिडिटी बनेगी। भिंडी खाओगे तो एसिडिटी बनेगी। छोले राजमे खाओगे रात को तो एसिडिटी बनेगी। कभी पनीर बना लेती हूँ विदाउट लहसुन प्याज के, वो मीठा मीठा लगता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, एक दिन दाल बन जा रही है, एक दिन लौकी बन जा रही है, एक दिन दाल बन जा रही है, एक दिन लौकी बन जा रही है। तो बस अभी सोच रही हूँ थोड़े से कपड़ों पे प्रेस कर लूँ, कुछ पे कर दिए, कुछ पे और करनी है। और जिन पे कर दी उन्हें सेट कर दूँ, क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगी ना कि इनको बाद में सेट करूंगी तब तक उनकी प्रेस ही खराब हो जाएगी। तो अभी बस इसको पी के फिर उनको प्रेस के जो सारे कपड़े हैं उनको लगा देती हूँ। और फिर सोच रही हूँ तीज के लिए आज मेहंदी लगवा लूँ, क्योंकि कल सब बिजी होंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस ले लो यहाँ से 150 नहीं 150 कम हो गया, 500 ही कम हो गई। 500 का तो कुछ होगा भी नहीं, इसमें नहीं होगा। एक आधा टॉप सैंडो, तो जिसको लेने यहाँ से ले जाओ। भाभी ने लगाई दुकान क्यों लगा रखी? आप ट्राई देख लें, इन पे मैंने प्रेस करी सब पे।
ये दुकान नहीं लग रही है तो ये इनने करी है इन पे प्रेस। जो देखो ये अभी सारी जीन्स और ट्राउजर्स हैं और वो सब बजे की है। ये हाँ, वो सब बजे की है और टी-शर्ट्स होगी, उनकी टी-शर्ट्स में लाइन उठा कर चेक कर। ये सारे भैया के कपड़े हैं, वो सारी भाभी के लोअर्स हैं एंड जो भी पजामा नहीं वो भी भैया के ही हैं, दोनों रो भैया की हैं, बस ऊपर वाला भाभी का है। वो सारी चुन्नियाँ हैं, मे बी 2 चुन्नियाँ हैं, बाकी कपड़े हैं वो भी ट्राउज़र एंड टॉप्स वगैरह हैं। अब कुछ ज्ञान भी कर सकता है। और ये सारी टी शर्ट देखो, रोज प्रेस नहीं करती तो इतने तो होंगे ही। भाई ये रोज़ प्रेस नहीं करने का नतीजा नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है भाभी अभी गई हुई थी अपने मायके, तो ये भैया ने इतने कपड़े इकट्ठे कर दिए थे। वो सोच रहे थे कब मेरी बीवी मायके से आए और कब इन पे प्रेस करे। और कब मैं सर में दर्द हो प्रेस से बाहर। मतलब देख रहे हो सारे कपड़े चुन चुन के एक का एक पहने हैं। पहले सारे उनने धुले हैं, ये सारे धुले हैं, फिर इन सब पे प्रेस करी है और अपनी कमर में दर्द भी करा। और फिर भी कुछ लोग बोलते हैं तो आदमी क्या ही काम होता है। बस 24 घंटे वीडियो बनाती रहती हो और तो कोई काम ही नहीं है, बाकी काम तो और लोग कर जाते हैं। अब मैं भी इन लोगों की तरह जवाब देने लग गई। और ये भी पड़े हैं अभी जिस पे अभी प्रेस नहीं हुई है, और वो वहाँ टंग रहे हैं उन पे भी प्रेस नहीं हुई है, और उधर कमरे में थोड़े और रखे हैं कुर्सी पे, इतना बड़ा चट्टान लगा हुआ है इतना, जिस पर भी अभी प्रेस नहीं हुई है। तो आगे भैया नहीं है तो कौन है? मुझे लगे सावित्री दीदी होगी या रिया होगी। देख के आते हैं हम कौन है। ये लो अपनी पब्लिक को दिखाना। सावित्री दीदी है। कुछ लोग मना करते हैं ना, ये मानव होगा। कौन है? कैमरे में मत लो हमें। कौन है? अच्छा मानव है। ले जा रहा होगा। मुझे लगा भैया आ गए। भैया कहाँ है? आज भैया गए हैं बहुत तगड़े गेम पे, वो आज जीत के आएंगे, खेल के आएंगे। मुझे मत देखो, मेरी शक्ल बुंडी है। अब ये सारे कपड़े लगा रही हैं अलमारी में। कहीं और लगने थे? नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, पहले धुले फिर प्रेस करे फिर अलमारी लगा रही है, कपड़ों का सबसे अब फिर निकाल के पहनोगी। इतनी मेहनत करनी क्यों है? बस धुलो और फेंक दो। धुलो हाल में तो तेरी तरह धुलो भी मत। यार इतनी मलिच नहीं हूँ मैं। नहीं तू थोड़ा ना धुलने में कपड़े डालती है। हाँ मम्मी डालती है, मैं बस फेंक देती हूँ, ये धुलना ये धुलना ये धुलना। अरे मतलब निकाल के पहनना ही तो है, आराम से निकाल के पहनो और तुरंत हैंड टू हैंड प्रेस करो। क्या प्रेस को टिल्ला लगा के रखना? वरना हैंड टू हैंड लाइट हो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर पीछे पहन लो, जाना हो कहीं। हाँ तो मैं एक आध करके रख लो। मतलब जो ये 2-2, 3-3, 4-4 हजार के सूट है, इनका मोया बना दो, प्रेस ना करो, है ना? ऐसा नहीं, नॉलेज के अकॉर्डिंग। मेरे कहने का मतलब ये है प्रेस करो, पर मतलब जैसे तुम्हें कहीं जाना है तो एक मैंने ये सूट परसों पहना था, वीडियो बनाई थी, तो तेरे अकॉर्डिंग मैं इस सूट को फिर ऐसे ही रख देती धुल के। नहीं, ये तो नए जो नए हैं वो तो धुल के प्रेस करके रख दो। बस जो कर जैसे कल जाना, और हमें कल जाना, आज हमें पता है कि हमें कल जाना, तो हम एक दिन पहले प्रेस करके रख लो उन कपड़ों हो गए बीमार एक दिन पहले, को, तो फिर जाना कैंसिल। नहीं जाने के लिए इमरजेंसी है और हम हो गए बीमार, फिर क्या करेंगे? तो बिना प्रेस करोगे कपड़े पहन के जाओगे तो भगा थोड़ी देगा। नहीं भगाएगा कोई नहीं, खुद में ही ऐसा लगेगा बछड़े चापे हुए कपड़े पहन के आगे। खुद में ही लगेगा ना। मतलब भाभी का थोड़ा क्या होता है वो तरीका, भाभी का तरीका थोड़ा अलग है, मेरा अलग है। यही तो बात है, तो कभी मेरे तरीके से रह ही नहीं सकती। उसे क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर, वही हो ना, वो थोड़ा सोचने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है दोनों का। मतलब मेरे रंग में तो भाभी रंग नहीं सकती कभी, मेरा तो रंग ही बड़ा अलग है। मेरा तो रंग ही
मैं भाभी के रंग में रंगने की कोशिश करूँ पर मैं रंग नहीं पाती। 4 दिन लगे रहूँगी, 3 दिन लगे रहूँगी, फिर चौथे दिन फिर अपना रंग दिखा। ये देखो सुनो, तब मेरे कपड़ों का ठिकाना होगा, तब मैं यूँ सोचूंगी, देखा करूँगी सूट ये वाला पहनना। देख रहे हो, अब पूरी दीवार पे डिसाइड करना। हाँ ये ठीक है, नहीं इसको हटाओ, ये ठीक है, ऐसा चाहिए इन्हें। तो ड्रेसिंग भी इधर रखी है, इसकी चुन्नी देख कहाँ फंस रही। मुझे करी थी सुबह। आप और पीछे वाला एक सा हो रहा, रेड। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कपड़े रखूँ कहाँ। अब वो तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ रखोगी। वो तो देख रही हूँ। तो हमारे घर में इतने कपड़े हो गए जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन हम फिर भी कपड़े और लाएंगे। हमारे पास कपड़ों की कमी फिर भी है, देख रहे हो। मेरे पास तो और इनके पास ही है, और कपड़े भी इन्हीं के सबसे ज़्यादा। कहाँ से कमी है, किस चीज़ की कमी है? मतलब ऐसा हो पूरी साल में हर दिन नया कपड़ा हो, है तो चल जाए। इतने तो है नहीं तो इतने हैं तो फिर कैसे कमी हो रही है, मुझे समझ नहीं आता। कैसे हो रही है? तो हर दिन अलग अलग पहनो ना, मतलब वही मत लगने दो दूसरा का नंबर। मन नहीं करता ना फिर नए कपड़े निकाल के पहनने का। ले मतलब एक तो पहनना नहीं, और जो है फिर वो कह रहे कि मन नहीं करता। फिर भी हमारे पास कपड़ों की कमी है, भगवान। अब ये पता नहीं एक दिन पहनना होगा शायद मैंने, 1 घंटे के लिए, और दूसरी बार हाथ नहीं लगाया। अगले साल लगेगा। फिर भी हमारे पास कपड़ों की कमी है, तो कमी तो दिखेगी। अभी जब मैं घर गई थी, घर जाने से पहले अजय ने मुझे 4 जोड़ी लोअर टी शर्ट ला के दिए थे। अब फिर भी ये कहती होंगी यार मेरे पास तो रात में पहनने के लिए लोअर टी शर्ट ही नहीं है। मैं पहनती नहीं हूँ, उन्हीं के पहनूंगी। ले देख रहे हो, अपने नहीं पहनते आप कोई, सब अपना रख ले, अपना मतलब जो है सो है, पड़े रहते हैं, रखे रहते हैं। भैया का पहना जाए फिर भी हमारे पास कपड़े नहीं, मतलब मिलो इनसे। तो गाइज हमारे कपड़े जो हैं वो अब अलमारी में लग रहे हैं हमारे में, मतलब भैया के और भाभी के। मेरा तो रास्ता वास्ता भी है नहीं कपड़ों से, मेरे कपड़े मेरे घर पे हैं। फिर हमारा काम रहेगा, अभी आएंगे एक दीदी जो लगाएंगी भाभी के मेहंदी, क्योंकि परसों है तीज। और जो तीज सेलिब्रेट करता है और कैसे कैसे सेलिब्रेट करता है, कौन कौन मेहंदी लगवाता है, वो हमें कमेंट करके बताना, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ तीज का त्यौहार आप लोग भी सेलिब्रेट करते हो, कैसे करते हो। और हम भी तीज का पूरा ब्लॉग बनाएंगे, देखेंगे कि मतलब हमें क्या करना है, क्या दिखाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, सारी चीज़ें। तू गायब भी रहेगी तीज पे? हाँ मेरा हो सकता है, तेरे लक्षण खराब रहते हैं। मेरा तो ये चलता, मेहंदी लगाने पर लगी रहूँ मैं। बहुत लगाया मेहंदी। नहीं यार आस पड़ोस वाली के तो लगा दूँ, ऐसा मत कहो। तीज वाले दिन ही लगा। अरे हैं ऐसी आंटियाँ जो तीज वाले दिन कि बेटा ठप्पा लगा देना, कि बेटा फूल बना देना। और मेरे हाथों का हो जाता है रंग पुता। हाँ देखूंगी, मैं तो बच जाती हूँ। अभी मेरे पास एक ऑफर भी आया था थोड़ा देर पहले कि पार्लर पे मेहंदी लगाओगे, मैंने कहा नहीं भैया मुझे इतनी माथा पच्ची नहीं करनी। तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर के बाद, हम अपनी पंचायत जोड़ लें, ठीक है? तब तक के लिए पने भाई। तो देखो यहाँ पर कर दिए हैं हमने सामान सेट, मतलब कपड़े सेट। ये देखो ये इतना सा स्पेस रह गया। एक वर्दी की कैप तो लाई थी उधर से। हाँ कहाँ है वो? वहाँ इधर ही उस गुड्डे के पीछे। तो क्या कहना चाहोगे आप इस पे, क्या टिप्पणी देना चाहोगे? क्या टिप्पणी देना चाहोगे? कुछ नहीं टिप्पणी दूंगी यार, टिप्पणी देने लायक हूँ क्या मैं? अरे मतलब क्या कहना चाहो अपनी इस अलमारी के बारे में? अलमारी ना सोचते होगी किन कंजरों के बीच में आके फंस गई। मेरा तो दम ही निकाल रखा है इनने। इतनी जगह भी क्यों छोड़ रखी? कहाँ छोड़ रखी है? मैं कपड़े पड़े नहीं क्या धुले हुए? उन पे नहीं होएगी प्रेस। अच्छा कल तक आ जाएगी इसमें। ये तारा बलाओ थारा हटियो जरा सामने से, एक बार मैं दिखा दूँ जरा कितने में कपड़े। ये देखो ये सब मेरे पति के हैं जो बोलते हैं मेरे पास कपड़े नहीं है।
और फिर भी ये हमारे बीच पास वाली कपड़े लाइन छोड़ के, और नीचे रखे, नीचे वाली अलमारी में उन्हीं के कपड़े हैं। ये ऊपर वाला पूरा भैया का, नीचे वाला और नीचे और वो वाला नीचे वाला पोर्शन जो है यो है बस भाभी का, और उस अलमारी में तो नीचे का पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा भैया का भर रखा। फिर भी मेरे थोड़े कपड़े नहीं। चलो लड़कियां कहती हैं फिर तो समझ में आता है कि कपड़े नहीं, ये एकदम पानी में वो निकलेंगे पर लड़कों का भी यही दुख है कि मेरे वाले का तो ज्यादा, वाले को तो पता नहीं। तो भाई कमेंट कर करके बताइयो किसके पति यो कहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है। मैं टी शर्ट को अलग निकाल दे, यहाँ पर और कपड़ों वो की कमी नहीं है। लोवर और वो जंपसूट दे दे, लाओ ना भी रख ठीक दे है। इसमें। कहाँ से स्पेस बनाती फिरूंगी मैं। तो बस इतने बच रहे, देखो इतने बच नहीं रहे, मतलब इतने अभी, इसके अलावा भी और रह रहे। ये बेड में सोच रही हूँ रख दूँ। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखो आराम से बैठ गई हैं, और एक बेचारी उधर लगा रही, एक बेचारी ये लगा रही दीदी, बेचारी क्यों? और एक ये है, ये इन्होंने लगाई है पैरों पे। ये तो ऐसे लगवाई है साहब की शादी है तो पति का त्योहार नहीं है। अच्छा, सिर्फ पति वालों का है ये, बिना पति वालों का नहीं है। बिना पति वालों का है कि अच्छा पति मिल जाए, तभी अच्छा। तो मुझे इतना अच्छा मिला है। मैं अच्छा। तीन को बचपन से ही मेहंदी लगवाती थी, पता नहीं क्यों। चाहे मुझे एक टिक्का लगवाना हो। अच्छा, फिर मैं भी लगाना और शुरू भर कर भर दूँ। के चूड़ियाँ पहनती थी छोटी सी। भर भर के चूड़ी। हाँ, देखो कितनी प्यारी तभी मेहंदी तो है। शिव जी ने मुझे कमेंट करके अपने बताना जैसे दिया है। कि मेहंदी कैसी लग रही है। ये लगाई है इनने, इनने शक्ल तो दिखा रही है दीदी, हेलो करो। हेलो। हेलो हेलो करने में कौन भी भाई ये ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसी मैं हूँ। ये इतनी शर्माती है, इतनी शर्माती है जैसे इनके आगे जेठ जी खड़े हो गए वहाँ के। मतलब इतना तो जेठ जी से कोई नहीं शर्माता हो। कैमरा की तो ऐसे अब जब तेरी शादी होएगी ना तो स्टैंप लगवा लिए बस मेहंदी के। क्यों? हैं? मैं इतनी नहीं लगवाती, मैं तो इतनी, मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। और ये हाँ। ये देखो झूला झूल रही है लड़की। सिर तो बड़ा छोटा सा इसका। उससे छोटे ही बना हुआ है ना उसमें। नहीं मतलब हल्का सा, इस पे कुछ और होएगा क्या? इनके और बड़ा कर, बाल भरेंगे। अभी अच्छा, बाल भरे मैं वही जाएंगे, तो फिर कह रही आउटलाइन हूँ। होगी। मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने कहा सर छोटा सा ही रह गया इसका। ये क्या नीचे दिखेगी ना? ये देखो क्या, लहंगे का डिजाइन। ठीक है, चलो ठीक है। चुन्नी वगैरह नहीं भरी है ना? नहीं ठीक है, उंगलियां कर दो। ये है टीचर, ये है स्टूडेंट। दीदी ये वाला इनने ये लड़की बनाई। हाँ कर दो। काश मुझे भी ऐसी मेहंदी लगानी आती होती ना। तुझे आती तो तेरा मन होता तो तू लगाती, तुम मन नहीं होता तो तू वो पाटट्टी करके आ जाती। मेरा पता है क्या है, जब मुझे मेहंदी लगाने का मन होता तो मैं बहुत सुंदर लगाऊंगी, और जब मन नहीं सुंदर है। तो तुमने आज तक लगाई नहीं। अच्छा, एक बार लगाई थी मेरे हाथ में बस, मुझे लगे जिंदगी की पहली और आखिरी वही होगी। अच्छा। हाँ। तो अब ये मिल गई ना। तेरे बालों में क्या चल रहा है? मच्छर कि हाँ मच्छर ही था, उड़ गया। मच्छर घूम रहे हैं। और ये जुए होंगी। मैं यूं ही सोच रही हूँ, इतनी मोटी जुएं जो बालों के ऊपर कोई घूम रही। हाँ, ये देखो इनके पैरों की मेहंदी। तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है मेहंदी। अभी फाइनल लुक दिखाएंगे बाद में, ठीक है।